हेलो मेरी प्यारी जनता। तो आज मैं हाज़िर हूँ इसके 9th चैप्टर के साथ। और आई एम रियली वेरी सॉरी, ये एक बीएल है। मैं पहले बीएल एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी यार। मैंने सच में सोचा था कि बायून एक लड़का है, क्योंकि उसके लंबे लंबे बालों से पता लग रहा था कि वो लड़की है, बट वो लड़की नहीं, एक लड़का। इतना सुंदर चेहरा किस लड़के का होगा। सो आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने इसको लड़की बोल दिया, बट क्या कर सकते हैं। अब नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत में बायून बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि जब से डोरियो आया है मैंने कितनी किताबें पढ़ ली हैं, पर मुझे किसी चीज़ के बारे में इतना पता ही नहीं लगा। और मैं खुद भी उंगुक जाकर इस डोरियो के बारे में ज़्यादा पता नहीं कर सकता। और उस मैसेंजर ने तो कहा था कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन आया वो बड़ी कम थी। क्या करूँ मैं अब इसका। और हमें डोरियो को बताया जाता है जो कि सोया होता है, और बायून की आवाज़ के कारण वो थोड़ा कांप जाता है। और बायून कहता है कि क्या मैंने ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया या फिर ज़ोर से पेजों को फ्लिप कर दिया। और वो डोरियो के ऊपर हाथ रख देता है। उसके बाद वो अपने सपने के बारे में याद करता है, जहाँ पर उसे एक वाइट बालों वाले लड़के ने कहा था कि ड्रैगन से अवेयर रहना। और हमें डोरियो का सीन बताया जाए जिसमें उसने कहा था कि क्वीन का ज्वेल तुम्हें ही बिलोंग करता है, क्योंकि तुम्हारा ही है। और फिर बायून कहता है कि रियो मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर जो मुझे चाहिए ना, व्हाट इट इज़ दैट यू वांट, अब तुम लोग समझ ही जाओ। और जो मेरे साथ हो रहा है वो मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। उसके बाद हमारा डोरियो उठ जाता है और वो कहता है कि हाँ, वो टर्टल बुढ़ा तो हो गया है, पर वो फिर भी गॉड है। उसने जो मेरा इलाज किया था उससे मुझे काफ़ी राहत मिल गई है। डोरियो अब थोड़ा ठीक होता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने वो इन्फॉर्मेशन का तोड़ दिया था तब उसके कारण उसे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। और वो कहता है बायून सोया होता है। भाई, इस चेहरे को देखकर कौन सोचेगा ये लड़का है। आई एम रियली वेरी सॉरी, इट इज़ अ बीएल। अब फिर हमारा बायून पूछता है, ये हमारी बायून नहीं, ये हमारा बायून है। और वो पूछता है कि क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है। बायून कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पर चल क्या रहा है। और बायून कहता है कि मैं तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था ज्वेल के बारे में, पर मुझे कुछ पता ही नहीं लगा कि यहाँ पर मैंने कितनी किताबें पढ़ ली। हमारा हमारा रियो कहता है कि शायद हो सकता है ह्यूमन रिलम में इसके बारे में कुछ हो। और वो उनके बारे में उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये सुनकर बायून थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है ह्यूमन रिलम जहाँ पर लोग रहते हैं, या पृथ्वी ऑफ कोर्स, शायद ये पृथ्वी से बाहर के आई मीन। और वो कहता है कि मैं कभी भी पृथ्वी क्या यार, ह्यूमन रियलम में नहीं गया। मैंने ह्यूमंस को देखा ही नहीं। डोरी कहता है कि क्या तुम जाना चाहोगी। और हमारा बायून जाता है दौड़कर और कहता है कि हाँ हाँ, मैं अपना बैग ज़रा कर पैक कर लेता हूँ। इसको देखकर कौन कहेगा भाई ये एक लड़का है। मैं तो बीएल एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा था एक मानुआ है, इसीलिए एक्सप्लेन करने लगी। जब मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन देखी तब मुझे पता लगा कि एक लड़की नहीं, साला लड़का है। चलो बात छोड़ो। मैं बीएल इसलिए एक्सप्लेन नहीं करना चाहती क्योंकि इसमें आगे चलकर इंटेंस सीन होते हैं और उन्हें एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने पढ़े हैं यार। और हमें डोरियो के बचपन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कोई उससे कहता है कि ये बच्चे, क्या तुम मेरे साथ ह्यूमन रिलम में खेलना चाहोगे। और वो कहता है कि ह्यूमन रिलम। और वो कहता है कि हाँ हाँ चलो ठीक है। पर फिर वो पूछता है कि ह्यूमन रिलम कैसी है। पता नहीं, यहाँ पर वर्ड थोड़ा ब्लर में है, इससे मुझे भी नहीं पता। और डोरियो कहता है कि मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी इस बात को सोचना चाहूँगा कि ह्यूमन रिलम है कैसी। और वो फिर अपने ही विचारों में खोया होता है और कहता है कि मैं भी कभी भी ह्यूमन रिलम में नहीं गया हूँ, अब पता नहीं क्या होगा। और हमें सीन शिफ्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर बायून ने अपने सारे खरगोशों को थैले में भर लिया होता है। और डोरी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। हाय क्या गोरा गोरा मुखड़ा, मुझे लड़कों यार कसम से मैं ऐसी फैंटेसी में खो जाऊंगी। और वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं इन सबको लिए चलूँगा। हमारा डोरी कहता है कि नहीं, तो मैंने नहीं ले जा सकते, कि क्या तुम श्योर हो। और भाई उन पूछता है कि क्यों क्यों नहीं ले जा सकता। और हमारा डोरी कहता है कि वहाँ पर बहुत से लोग होंगे और वहाँ पर बुरे लोग भी होंगे जो इन रैबिट्स को कुछ भी कर सकते हैं। हमारा बायून कहता है कि क्या वहाँ पर डेंजरस लोग होंगे। डोरी कहता है कि वहाँ पर अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, पर तुम्हारे जैसा एक डम्ब बेवकूफ़ रैबिट को ऐसे ही बातों में उलझा फंसा देंगे। फिर हमारा
जो बायुन है वो थोड़ा मुँह लटका देता है और वो सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है हमारे बायुन ने उस सारे बनिस को हमारे टर्टल गॉड को दे दिया है। टर्टल गॉड बेचारे आँखों में पानी और उन रैबिट्स की भी आँखों में पानी, कितने क्यूट लग रहे हैं। और वो कहते हैं कि तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो भगवान, मैं कैसे भूल जाती हूँ। बायुन लड़की नहीं लड़का है। और वो कहते हैं कि जल्दी वापस आ जाना, समझे ना, और अपना ध्यान रखना। तुम भी मेरे बच्चों में से एक हो, मतलब मैंने तुम्हें पाला तो नहीं है यार, बचपन से ही देखा होगा ऑफ कोर्स, तो होगा। बायुन कहता है कि हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा, क्योंकि आइलैंड ही मेरा घर है और आप लोग मेरी फैमिली हैं। मैं बिल्कुल मतलब मैं पक्का वापस आऊँगा। और ऐसे उन रैबिट्स को वहाँ पर रख कर बायुन वहाँ से उनको बाय कहता हुआ चला जाता है। और हमारा डोरियो उसे देख रहा होता है, पीछे से कर रहे हैं हमारे टर्टल स्पिरिट गॉड बाय बाय उनको, और उनके पास से वो सारे रैबिट्स हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो किसी मतलब जो होता है ना कि एक किसी आइलैंड का एंड जहाँ पर मतलब पानी पानी है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वो कहते हैं कि अब कैसे जाया जाए। बायुन पूछता है कि अब हम लोग जाएंगे कैसे। तो फिर डोरी कहता है कि वो अपनी असली फॉर्म में आता है और इसकी ये वाली फॉर्म ना भाई ड्रैगन फॉर्म इतनी सुंदर लगती है मुझे, मैं बता रही हूँ इसकी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। फिर बायुन कहता है कि ये बहुत बड़ा है यार, इतने लंबे बालों को देखकर कौन बोलेगा कि ये लड़का है, और पीछे ऊपर से रिबन लगा रखा होता है भाई, मतलब क्या बताऊँ मैं। और वो कहता है डोरी कहता है कि अब मेरे ऊपर चढ़ जाओ। और वो हमारा बायुन कहता है कि मैं थोड़ा सा डरा हुआ तो हूँ, पर मुझे मतलब तुम्हारी ये वाली फ़ॉर्म काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। ऑफ़ कोर्स मुझे भी प्यारी लगती है, इसकी आँखें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और वो पूछता है डोरियो से कि तुम इतनी ज़्यादा प्रीटी कैसे हो, तुम इतनी ज़्यादा सुंदर कैसे हो। और हमारा डोरियो रिटर्न में ये जवाब देता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम पहले ही ऐसे हो जो एक ड्रैगन को देख कर ये कह रहे हो कि वो प्रीटी है। और फिर बायुन कहता है कि मेरा ये मतलब था कि तुम सभी ड्रैगन में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो। और हमारा जो डोरियो वो कहता है कि तुमने सिर्फ मुझे ही देखा है, तुमने और किसी भी ड्रैगन को नहीं देखा है। और उसके बाद वो कहता है कि हमें अब चलना चाहिए ह्यूमन रिलम की तरफ। ये एक बहुत लंबी फ़्लाइट होने वाली है, क्या तुम अपना ध्यान रख पाओगे। और डोरियो कहता है कि हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ होता है ये 9th चैप्टर यहीं पर ख़त्म। अगर यार मैं सच्ची में सॉरी कहती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि एक बीएल है, और यार आगे चल के इनमें सच में काफ़ी इंटेंस सीन होते हैं, इसलिए मैं बीएल कभी भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। पर जब मैंने एक्सप्लेनेशन देखी तब मुझे पता लगा कि एक लड़की नहीं एक लड़का है। पर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।